नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। दोस्तों, गठबंधन के अंदर सभी दल खुश रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। अब ऐसी ही एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। बिहार में इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। एनडीए एक तरफ खुश है तो दूसरी तरफ निराश करने वाली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शायद ऑल इज वेल नहीं रहा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों की नाराजगी की अक्सर खबरें सामने आती रहती है। अब इस बीच मंगलवार को महाराष्ट्र में कैबिनेट मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद इस बात के पुख्ता संकेत मिलने शुरू हो गए कि महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं है। इस मीटिंग में अपनी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अकेले ही बैठे रहे, लेकिन उनके दल का कोई और मंत्री नहीं आया। इस दौरान सारे मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए थे। जानकारी मिली है कि मीटिंग के बाद ये मंत्री सीएम फडणवीस से मिलने वाले हैं। हालांकि इस संबंध में जब पूछा गया तो मंत्रियों ने कहा कि हमारी पार्टी की एक मीटिंग थी, इसलिए उधर नहीं गए। इसके बाद सबसे पेचीदा सवाल निकलकर सामने आ रहा है और यह सवाल लाजमी भी है कि आखिर कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान पार्टी की बैठक क्यों रखी गई थी। सूत्रों का यह कहना है कि शिवसेना के मंत्री इसलिए दूर रहे ताकि वे भाजपा को संदेश दे सके कि जैसा हो रहा है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हुआ है और बीएमसी चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस महायुति से अलग हटकर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उसी तरह से एनडीए के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर और चुनाव पर अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने को लेकर लगातार खींचतान है। दूसरी तरफ डोंबिवली के कई शिव सैनिकों को भाजपा ज्वाइन कराई गई। सहयोगी दल के नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश ने गठबंधन में दरार पैदा कर दी है। पहले भी दोनों दलों के बीच गार्जियन मिनिस्टर के पद को लेकर विवाद छिड़ चुका है। इसके बीच डोंबिवली प्रकरण ने यह आग में घी डालने का काम कर दिया है। जब मीटिंग खत्म करके सीएम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे तो वहां शिवसेना के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। इन लोगों ने डोंबिवली को लेकर शिकायत भी की कि आखिर भाजपा को वहां हमारे नेताओं को तोड़ने की क्या जरूरत थी। इस पर फडणवीस ने कहा कि इसकी शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी। उन्होंने कहा कि पड़ोस के जिले उल्लासनगर में भाजपा के कई सदस्यों को शिवसेना ज्वाइन कराई गई थी। इसके बाद ही हमने डोंबिवली में शिवसेना के लोगों को अपने पाले में लिया। उन्होंने कहा कि जब आप लोग दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ लेते हैं तो फिर आपको भी शिकायत करने का हक नहीं है। वहीं शिवसेना नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं होना गलत है। इससे पहले रायगढ़ समेत 2 जिलों के प्रभारियों को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो चुका है और एकनाथ शिंदे की ओर से यह शिकायत भी की जाती रही है कि उनसे ज्यादा तो अजीत पवार और उनके समर्थकों को सरकार में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसे लेकर कई बार खींचतान हो चुकी है और अब नया विवाद बीएमसी चुनाव से ठीक पहले डोंबिवली को लेकर छिड़ गया है। बता दें कि बीएमसी चुनाव में यह गठबंधन बिखर भी सकता है और अलग अलग चुनाव लड़ सकता है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।